नमस्कार, मैं संदीप गर्ग। दिल्ली की राजनीति एक नए मोड़ पे ले रही है, एक नए रुख पे चल पड़ी है। अरविंद केजरीवाल, जो कि कितने सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जो उनका डिसीज़न है वो उन्होंने जनता पे छोड़ दिया कि वह बेगुनाह है या नहीं है, वो आने वाला वक्त बताएगा। नई मुख्यमंत्री आतिशी जी उनको मिल रही हैं। आइए जरा इसी चीज़ को लेके आम आदमी से डॉक्टर फूलचंद यादव जी से बात करते हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। फूलचंद जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। देखिए, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक नई मुख्यमंत्री मिल रही हैं और इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आपको पता होगा कि 8 जून 1981 में विजय सिंह और माता तृप्ता बोहरा के आंगन में फूल खिला था। वो फूल था आतिशी मार्लेना का। आज उनके जीवन का एक अद्भुत इतिहास रचा जा रहा है। भारत के नाम पे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की गरिमा को जो है संभालेंगे, तो शायद दिल्ली वासियों को भी ये अत्यंत हर्ष होगा, उल्लास होगा, खुशी होगी इस बात का कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल कुछ आरोपों के मामलों में कई महीनों तक जेल में बंद रहे। अब दिल्ली की ज़रूरत बन गई है कि वहाँ पर स्वास्थ्य की देखरेख हो, शिक्षक भी हो, पानी का नाली खड़ंजा बरसात है, सारी चीज़ों की देखरेख। जब मुख्यमंत्री जेल में बंद होगा, शायद दिल्ली की जनता को कुछ परेशानी उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जनहित में या जनता के लाभ के लिए अपना इस्तीफा दे करके कि जेल में रहेंगे कि बाहर रहेंगे, क्या होगा, एक अच्छा मुख्यमंत्री जो है सर्वसम्मत से पास कर लिया। अब सभी विधायक उनके साथ में हैं। आतिशी मार्लेना जी शिक्षाविद भी रही, इनके माता पिता भी शिक्षा भी रहे, स्नातक भी रहे, यूनिवर्सिटी के पढ़ी लिखी हैं। तो इनकी गौरव गाथा और महत्ता जो है देख करके मुझे एक बात आई, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। उन्हीं में से आज आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये गौरव होकर के महसूस होता है कि बेटियों की जिम्मेदारी अगर आएगा बाखूबी, जिस तरह से इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज, कई महिला नेताओं ने हमारे बीच में ना हमारे देश की जो है नेतृत्व किया, देश को आगे बढ़ाया। तो आशा, उम्मीद, विश्वास है शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की जनता में खुशी भी आएगी। और इसलिए कि दिल्ली की गलियाँ जितनी है, बहुत बड़ा तो है नहीं, आतिशी जी हमेशा जो है कई समस्याओं पर सामने खड़ी रही हैं। उन्होंने देखा है कहाँ पानी कमी है, कहाँ गर्मी में बरसात की कमी है, कहाँ बिजली है, कहाँ क्या है, खड़ंजा है ना, शिक्षा स्वास्थ्य पर। इसलिए कि मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा का काम, शिक्षा विभाग का काम देखते थे, उसके बाद जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के आतिशी जी ने निभाया। केजरीवाल की जेल जाने में संपूर्ण जिम्मेदारी जो है ना आतिशी जी ने ही निभाया। तो आज आतिशी जी का ये सौभाग्य है कि अगर समाज सेवा के द्वारा, रचनात्मक कार्य के द्वारा, जनहित के कार्यों के द्वारा जनता लाइक की, उसके बाद आम आदमी पार्टी के सभी समस्त विधायक कार्यकर्ता नियुक्त किया। दिल्ली में काफ़ी साहस का एक माहौल बना हुआ है कि आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो शामिल भी होंगे। और फूलचंद जी, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने बेटियों के लिए। इसमें कोई शक नहीं, भारत की बेटियां पूरे संसार में अपना नाम कर रही हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं, पहले भी दिल्ली पानी में तैरती थी, नाले भरे रहते थे। आपसी जब तक अरविंद केजरीवाल जी रहे, शिक्षा के लिए बात करी, नालों की बात करी, सफाई की बात करी, यमुना की बात करी। इस बारिश में भी बेचारे दिल्ली वाले पानी में तैर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है ना, अंशकालिक होती है। अभी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बरसात हो जाए, एकाएक आ जाए, बड़े पैमाने में सरकार क्या कोई कर तो नहीं सकता। इस तरह से हमारे हिमाचल में भी होता है,
जो राजस्थान में कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ भी होता है, दिल्ली में होता है ना। लेकिन पानी को जो है विस्थापित करने के लिए दिल्ली में बहुत सारे प्लान लगाए। बाढ़ और समस्याएं तब आती है जब हाथी नाला का पानी जो है दिल्ली में भर जाता है। तो इसलिए आतिशी जी सक्षम है, उनको भौगोलिक स्थितियों की पूरी जानकारी है कि दिल्ली में कहाँ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कहाँ बाढ़ की होती है, कहाँ पानी की होती है, कहाँ बिजली की ज़्यादातर होती है, कहाँ इंडस्ट्रियल मामले हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो है व्यवस्था करानी होती है। प्राकृतिक आपदा बिल्कुल मानता हूँ, ये कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी शहर किसी भी प्रांत में आ सकती है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करी जाए, प्राकृतिक आपदा की बात ना करके हुए अगर हम जनरल बात करी जाए, तो पानी के लिए आज भी साफ पानी के लिए दिल्ली वासी तरस रहे हैं, पहले भी तरसते थे। अरविंद केजरीवाल जी जब तक थे तब भी तरसते थे। आपको क्या लगता है, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे डॉक्टर के लिए, अच्छे रोड के लिए, अच्छे अस्पतालों के लिए पहले भी वो तरसते थे? अब देखा जाए, आम आदमी पार्टी का नाम तो आम आदमी है पार्टी, लेकिन आम आदमी सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, वही सबसे ज़्यादा बेचारा बीच में पैसा है। जब आतिशी अपने कोमल कंधों पर दिल्ली जैसे प्रदेश की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है दिल्ली के सभी माननीय सांसद विधायकों ने जो मनोनीत करके रखा है, यह पूर्ण जो है लोगों को, आम आदमी के कार्यकर्ता और उसके बाद पदाधिकारी को विश्वास है कि संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने भार का निर्वहन कर सकेंगे। इसलिए आतिशी जी को भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी है, एजुकेशनल इनको जानकारी है, शिक्षा विभाग में इन्होंने काम किया है, शिक्षा विभाग से मतलब उभर करके निकल के आई, समाज सेवा से निकल करके आई है ना, इन पे पूरा विश्वास ठीक है। इसलिए जनता में कहीं पर इनके विरोध के लिए कोई विधायक और सामने नहीं आया कि नहीं ये गलत हो रहा है, हमें बना जाए। स्वेच्छा से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन मनोनीत जब आतिशी जी को कर दिया तो कोई विरोध नहीं किया, समर्थन है। आम आदमी में सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक संघर्षशील है, एक दूसरे पर जुड़ा नहीं। लोग इंची इंची कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, संजय सिंह बोटी बोटी बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सड़कों पे आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। आम आदमी के लिए जो है ना, आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए एक संघर्ष करके दिलों में जगह बनाई। आज भी केजरीवाल को विश्वास के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू दे के बोला है कि आने वाले समय महाराष्ट्र का चुनाव हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ की दिल्ली की सरकार भंग कर दिया जाए। केजरीवाल तो ये भी कहते थे ना कि हम जेल में रह करके सरकार चलाएंगे। अब अपनी लोकप्रियता, जनता में विश्वास बनाने के लिए, जनसंपर्क बना करके रखने के लिए केजरीवाल इस्तीफा दे दिए हैं। जनता में जा करके अपनी बातें को रखेंगे। उनके पास एक ही प्लस पॉइंट है केजरीवाल के पास कि उनके अपराध जो है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी रहे तब तक उनका एक ही निशाना रहता था कि जी बीजेपी मुझे काम नहीं करने देती, बीजेपी मेरे को हर जगह पे रोड़े अटकाती है। अब वो नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आतिशी जी की एंट्री हुई है इस माहौल में, इस चुनावी उसमें, और आज वो मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाली हैं, आपको क्या लगता है कि अब उनके लिए फिर से बीजेपी रोड़ा अटकाने वाली है दोबारा? क्या मामला कोई हल्के प्रदेश का नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी जहाँ पर जो केंद्र सरकार का नेतृत्व होता है पूरे भारत का, और वहाँ का मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी को और केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी हो, तो ये थोड़ा सा दूसरे को जो है बड़ा अजीब लगता है कि अगर आप वर्चस्वशाली हैं, प्रभावशाली हैं, तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ तो अपनी सरकार बना नहीं पाते हैं। स्पष्ट बता रहा हूँ। अब बीजेपी की ज्वलनशीलता होती है। अब आप बताइए, संजय सिंह के ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो पाया, सिसोदिया जी को नहीं हो पाया, केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं, सब कोर्ट में विचार। चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी जिनके ऊपर आरोप भी लगे हैं कि महल बनाए उन्होंने अपने लिए, अब वो लेकिन उन महलों से निकल के एक आम आदमी की ज़िंदगी जिएंगे, क्या लगता है, ज़रा संक्षेप में बताइए कितना उनके लिए आसान होगी ये रहा कि वो अपना एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी अब जी पाएँ? वो अब केजरीवाल जी अपने इंडिविजुअल घर में नहीं रहते थे, मुख्यमंत्री निवास। अब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, उसमें नहीं रहेंगे जो जिसमें 8 लाख के पर्दे लगा करते थे। अब जो मुख्यमंत्री बना है वो आगे, इसलिए कि उसको बनना भी आवश्यक था कि उसमें जो रहेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा, और लोग मिलने आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, अन्य प्रदेश के लोग आएंगे ना, तो दिल्ली मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है भव्य और सुंदर होना चाहिए, इस आधार पर बनाया गया था। अब कोई अंगुली भी तो नहीं उठा पाएगा, केजरीवाल ने अपने आप बनाया था। अब वहाँ से अपने गृह निवास पर रहना शुरू कर देंगे, आम आदमी की तरह हो गए हैं।